हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी 5 ऐसे स्किल्स जो ACCA के अंदर जॉब मिलने के लिए और बेटर सैलरी मिलने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और उसी वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या आपको एक पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का, यानी कि बाकी के स्किल्स के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। और आपने कहा तो आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी 5 स्किल्स जो आपको ACCA जॉब्स के लिए ज़रूरी हैं। और वो स्किल्स ऐसे हैं कि सिर्फ ACCA नहीं, CA और CPA को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और इन स्किल्स के ऊपर अगर आपने पिछला पार्ट यानी कि पार्ट 1 मिस किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिरी में भी आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल अगर आपको एब्सोल्युटली मास्टर करना है अपने स्किल्स को ताकि आपके जॉब मार्केट के अंदर जो चांसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाएं, तो कुछ स्किल्स के बारे में और आपको जानकारी चाहिए। ये स्किल्स फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर, यानी कि इन स्किल्स को आपने सीख लिया तो आपने सिर्फ पहले ही जॉब में नहीं, पूरे करियर में आपको जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं स्किल नंबर 1 से, इंटरप्रिटेशन स्किल्स। नाउ एक प्रोफेशनल से एक्सपेक्टेशन होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने आपको आते हो, आपको इंटरप्रिटेशन भी करना आना चाहिए। अब ये स्किल जब हम ACCA पढ़ रहे होते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर और स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पेपर के अंदर आप सीखते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब हम ACCA पढ़ाई करते हैं तो इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल्स हैं रियल लाइफ के अंदर, वो सारे के सारे कवर नहीं हो पाते और अभी भी हमें काफ़ी काम करना यहाँ पर बाकी है। मैक्सिमम अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग रोल्स के अंदर एम्प्लॉयर्स आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरप्रिटेशन स्किल्स आपके ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। एक बात इसके अंदर और है कि अगर इंटरप्रिटेशन स्किल्स के ऊपर आप काम करते हैं तो इससे आपका बिजनेस एक्यूमेन और रियल वर्ल्ड के अंदर अवेयरनेस भी इंक्रीज होता है, जो कि हमारा स्किल नंबर 5 था पिछली वीडियो का। आप इस स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही आपके ACCA पेपर ख़त्म होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर एक्सपर्ट हों जॉब में जाने से पहले, बट आपको इन स्किल्स को फर्दर रिफाइन करना है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिवाइज करते रहना है ताकि एक बेसिक स्किल की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। इस स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई कोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिजनेस पब्लिकेशंस हो गया या फिर कई सारी यूट्यूब वीडियोस हो गई जहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन को लेकर के काफ़ी बातें होती हैं। नाउ स्किल नंबर 2 जो आप मेरे से ऑलरेडी कई बार पूछ चुके हैं और चलिए फाइनली आपको बता ही दूँ, दैट इज़ फाइनेंशियल मॉडलिंग। मगर इससे पहले कि फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल के बारे में बात करें, अगर आप इस चैनल पे कुछ समय से आ रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी काफ़ी मदद मिलती है और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ये वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाउ फाइनेंशियल मॉडलिंग, टू बी ऑनेस्ट हर प्रोफाइल के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल की ज़रूरत नहीं होती। पर जैसे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रोल है जिसके अंदर आप जा रहे हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग की यहाँ पर कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल की ज़रूरत तब होती है जब आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में या किसी फाइनेंशियल प्रोफाइल या फिर फाइनेंशियल एडवाइजरी रोल्स के अंदर काम करने के लिए जाते हैं। सो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल एडवाइजरी में जाने का तो आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करें, बिना बात के स्किल को जमा करके ना रख लें, स्पेशली तब जब आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफाइल के अंदर काम करना है। तो इसके अंदर एक बात और बहुत ज़रूरी है, मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स तो कर लेते हैं, वो उसको करके सर्टिफिकेट रख देते हैं साइड में और अपने दूसरे कामों के अंदर लग जाते हैं। देखें ये बिल्कुल गलत है। फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल ऐसा है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ करके साइड कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी आप उस स्किल को भूलना शुरू कर देंगे और जब आप अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपका कोई प्रैक्टिकल स्किल उसके अंदर नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल करते हैं तो ये ऐसा स्किल है जिसे आप जॉब में एंटर करने से पहले ही फ्लॉन्ट कर सकते हो, सबको दिखा सकते हो। तो 2 काम करने बेहद ज़रूरी। पहला, आप इस स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनहांस करने के लिए और बिजनेस मॉडल्स के फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं आपको बनाने चाहिए। और दूसरी बात है कि इन फाइनेंशियल मॉडल्स को फ्रीली और ओपनली लिंक्डइन के ऊपर शेयर करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयर्स देख सकें कि ये स्किल सिर्फ आपको आता ही नहीं है, आप इसे लगातार प्रैक्टिस करते हैं। ये एक ऐसे स्किल्स में से एक है जो जॉब में काम करने से पहले ही आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग को लेकर काफ़ी सारे कोर्सेज ऑलरेडी बन रखे हैं, आप सिंपली इनका कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोर्स सही है कि ख़राब।
यहाँ पर फ्री कोर्सेज भी आपको बहुत मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे, महंगे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सस्ते भी मिल जाएंगे। वेरिएशन बहुत है फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स के अंदर। आइए बात करते हैं स्किल नंबर 3 की, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये स्किल जो है, हमें लगता है कि हमने ACCA के इतने टफ एग्ज़ाम्स दिए हैं, बड़ी मुश्किल से अपने समय को मैनेज किया है और एग्ज़ाम के अंदर भी बड़ी समझबूझ से टाइम से हमने पेपर कंप्लीट किया है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट तो आता ही है। बट ये आपकी गलतफहमी है। एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना या उसके लिए पढ़ाई करने के लिए जो टाइम मैनेजमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है वो बिल्कुल अलग होती है। बिकॉज़ यहाँ पर ना आप सोलो मिशन पर जाते हैं, यानी कि आप अकेले लगे होते हैं अपने लक्ष्य को पार करने के लिए। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं या फिर एक टीम का हिस्सा होते हैं, टीम मैनेजमेंट के जो डायनामिक्स हैं बिल्कुल अलग होते हैं। एम्प्लॉयर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपका बेहद स्ट्रांग होना चाहिए, आप कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकें, अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर सकें। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम करता था, तब बाकायदा हमें 3-3, 4-4, 5-5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि हमारे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हो सकें और ओवरऑल एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बढ़ सके। अब ये ऐसा स्किल है कि नए लोगों से, यानी कि फ्रेशर से भी आजकल एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपके ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे। अच्छी बात यह है कि हमारा समय और था और आपका समय और है। अब टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई सारे पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री वीडियोस भी हैं जिन्हें देख करके आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो जॉब में जाने से पहले ही आप इन स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डिसिप्लिन बना सकते हैं, ताकि जब आप जॉब में इंटरव्यू के लिए जाएं और सिलेक्ट होकर के अपना काम शुरू करें, इन स्किल्स को आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकें और जॉब में बाकियों से एफिशिएंटली और बेटर परफॉर्म कर सकें। चलिए जी, फाइनली आते हैं स्किल नंबर 4 पे। इसे मैं कहता हूँ इनविजिबल स्किल। अब ऐसा होता है ना, जब पहली बार हम जॉब ज्वाइन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, हमें लगता है तो अभी तो हम काम सीखेंगे, हमें काम सीखने का पूरा मौका दिया जाएगा और फिर हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम काम में अच्छा परफॉर्म करें। ऐसा नहीं होता, रॉन्ग। सी व्हाट हैपेंस इज कि डे 1 से आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप लीडरशिप स्किल्स को डिस्प्ले करें। नाउ ध्यान से सुने। ऐसा है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनसे रिसेंटली बात करी। उन्होंने भी मुझे इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताया कि जो न्यू रिक्रूट्स होते हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें हमने अभी हायर किया है, हम उन्हें, उनका काम परफेक्ट है कि नहीं ये तो बाद में देखते हैं, उन्हें गलतियां करना हम अलाउ करते हैं, बट जो चीज़ पे हमारी नज़र शुरू से रहती है वो ये है कि ये लोग लीडरशिप स्किल्स डिस्प्ले कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि अगर आप लीडरशिप स्किल्स डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं तो तुरंत ही आपके प्रमोशन के चांसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं। यानी कि डे 1 से यू आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले लीडरशिप स्किल्स। और ऐसा वो समझते हैं नंबर 1 कि क्या आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से पूछ रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, या फिर नंबर 2 आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में ध्यान देते हैं, या फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको थाली में परोस करके देंगे, ये बता करके देंगे कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। क्या आप सवाल पूछते हैं या फिर प्रेफर करते हैं आराम से बैठकर जो सामने वाला बोले, जितना बोले उतना ही काम करें। या पॉइंट नंबर 4, क्या आप अपने टीममेट्स के साथ मिलकर के काम करना पसंद करते हैं या फिर अकेले चलना चाहते हैं और अपना काम ही देखना चाहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5, क्या आप नई चीज़ें सीखने में लगातार इंटरेस्टेड रहते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अपने स्किल्स को लगातार अपडेट करना चाहिए, या फिर आप अकेले बस अपना आज का काम ख़त्म करके घर जाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये एक इनविजिबल स्किल है। इसे डिस्प्ले करने का मौका वैसे तो आपको जॉब अपनी ज्वाइन करने के बाद ही मिलता है, बट क्योंकि हमें पता नहीं कि इस स्किल को मॉनिटर किया जा रहा है, हम सिर्फ अपना नया काम सीख करके उसे ठीक ठाक तरीके से करके घर जाना चाहते हैं, और ये ज़्यादातर कैंडिडेट्स की गलती होती है और इसलिए ज़्यादातर लोग प्रमोट नहीं होते हैं, कम ही लोग प्रमोट होते हैं। तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इन स्किल्स को डेवलप कैसे किया जा सकता है सर? देखिए, ऐसा है, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर कई सारे लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, कई सारी किताबें ऑलरेडी बन चुकी हैं, इवन कोर्सेज भी हैं। आपको मेरे हिसाब से इनको सर्च करना चाहिए। पहले फ्री रिसोर्सेज देखें, उसके बाद किताबें वगैरह खरीदें। नाउ यू मे नॉट बी बॉर्न लीडर्स,
बट यू कैन डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स बिकमिंग लीडर्स। चलिए जी, आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। बट फाइनल वर्डिक्ट की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, बिना मत जाइएगा, ताकि और लोगों को ये वीडियो दिखे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। चलें जी, फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ मदद करी होगी। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो इस वीडियो के इमीडिएटली बाद फटाफट से जाएं और उस पार्ट को भी देख लें, बिकॉज़ वो सर्वाइव करने के लिए और आपको एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए वो स्किल्स जो हैं आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है पूरी कोशिश करेंगे अपने इन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अलर्ट रहने के लिए। ठीक है, करियर कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है कि भाई हमने क्वालिफ़िकेशन कर ली, काम ख़त्म हो गया, हमने जॉब को ज्वाइन कर लिया, काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। लर्निंग हमें लगातार कंटिन्यू रखनी है और लगातार अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। अपने आसपास का लोगों का ध्यान रखना है। घर पे आप कितने भी इंट्रोवर्ट हो, ऑफिस में जाके आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अपने टीम जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। लीडरशिप स्किल्स डिस्प्ले करनी पड़ेंगी। और जब भी कोई सीखने का मौका मिले, भले ही वो जॉब ज्वाइन करते से हो या फिर जॉब ज्वाइन करने के 10 साल बाद हो, वो मौका आपको छोड़ना नहीं है, दोनों हाथों से पकड़ लेना है। अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। आई एम श्योर आपके और भी सवाल होंगे, कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।